हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। बेटा हम लोग ने परसेंटेज प्रतिशतता के 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे। अब उसमें जितनी भी ट्रिक्स होती हैं हम लोग ने सीख ली थी। अब उन्हीं की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, कैसे हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन जो आपके एग्जाम में आते हैं 5 क्वेश्चंस आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, ठीक है, तो उनमें कैसे हम लोग यूज करते हैं परसेंटेज के सारी एप्लीकेशंस, आज हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपना। जैसे लिखा हुआ है, जैसे एक DI गिवन है, उसमें डायरेक्शंस हैं, जैसे स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स ऑफ 6 डिफरेंट पर्सन। 6 डिफरेंट पर्सन की इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स की दी गई है। ठीक है, और जैसा कि सबको पता है इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, देखो डेटा दिया गया है, पर्सन्स के नेम है, मंथली इनकम है, एक्सपेंडिचर 3 आइटम्स पे है जो कि एक फूड हो गया, रेंट पर और अदर एक्सपेंसेस पर, और सेविंग्स है। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं डेटा हमारे पास क्या क्या गिवन है। देखिए 6 पर्सन्स हैं, ये 6 पर्सन्स हो गए, उनका कुछ कुछ डेटा देखो ये सब दिया गया है, और बहुत सारा डेटा क्या है इसमें से मिसिंग है। ठीक है, तो हम लोगों को मिसिंग में से ही कोई सा क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा होगा कि मिसिंग डेटा फाइंड करना होगा, और कुछ चीजें गिवन होंगी। ठीक है, क्लियर है। बस इसमें ये चीज ध्यान रखना, जब भी इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन होगा तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होगा, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग अपना। लिखा हुआ है इफ द टोटल अमाउंट पेड बाय गणेश एंड पार्थी फॉर रेंट इज इक्वल टू 60,000, मतलब रेंट पे जो उसने डेटा टोटल दिया है वो 60,000, मतलब इस पे यहाँ पर कितना 60,000 रुपीज खर्च कर रहा है। एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ गणेश इज 20% ऑफ हिज मंथली इनकम, मंथली इनकम का 20% अदर एक्सपेंसेस खर्च कर रहा है, विच इज इक्वल टू 1 लाख। इट मीन विच किसके लिए यूज हुआ है, मंथली इनकम के लिए। तो मंथली इनकम उसकी कितनी हो गई, 1 लाख का 20% ये रेंट अदर एक्सपेंसेस पे खर्च कर रहा है। देन फाइंड द सेविंग्स ऑफ पार्थी, पार्थी की सेविंग फाइंड करनी है। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज 25, मतलब ये कितना है 25% ऑफ हिज इनकम। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब ध्यान से समझना है, देखो सबसे पहले जो 1 लाख दिया गया था इसकी इनकम लिख लेते हैं, गणेश की 1 लाख गिवन थी। ठीक है, 20% वो किस पे खर्च कर रहा है अपना, अदर एक्सपेंसेस पे। अदर एक्सपेंसेस पे 20%, 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको देखो ये वाला पार्ट जो रेंट पे निकालना है वो क्या करेंगे, माइनस कर सकते हैं सिंपली। 20,000 40,000 प्लस 14,000 कितना हो जाएगा, 54,000। अगर 1 लाख में से माइनस कर देंगे तो रेंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 54,000 1 लाख में माइनस करोगे तो 46,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया। और रेंट टोटल कितना दे रहा था, 60,000, दोनों को मिला के गणेश और पार्थी का। तो ये कितना निकल आएगा, 60 से माइनस करोगे तो 14,000 निकल आएगा। ओके, क्लियर है। देखो डेटा आपका ये 60,000 यूज कर लिया, 20% ये भी यूज कर लिया, 1 लाख। अब ये 25% बचा है। एक्सपेंडिचर और रेंट इज 25%, जो भी डेटा दिया गया आपको सब यूज कर लेना जल्दी से। ठीक है, 25% इनकम का ये 14% हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 56,000 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 25% क्या होता है, 1/4 इसका है, तो 4 टाइम्स कर दोगे सीधे सीधे उसका मंथली इनकम आ जाएगी। ठीक है, अब सेविंग्स निकालनी है तो सिंपली आपको क्या करना है, 56 में से ये पूरा डेटा माइनस कर देना है। क्लियर है। तो 15 और 14 हो गया 29, प्लस 12 हो गया 41, 41,000 56,000 में से माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 15,000। क्लियर हो गया, बिल्कुल ही था। तो इसमें ट्रिक आपका यही है कि जो भी डेटा दिया गया आप उसको फिलअप करो जल्दी से। ठीक है, केसलेट्स में आपको बस यही करना है, और अगर आपका नहीं निकल पा रहा है तो आपका वो CND कैन नॉट डिटरमिन्ड आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो आंसर दे रहे हैं सारे क्या दे रहे हैं, सारे आंसर दे रहा है और नन ऑफ दीज है, तो आंसर तो जरूर आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है इफ द रेशियो बिटवीन द सेविंग्स ऑफ गणेश एंड प्रणव इज 4:5, मतलब रेशियो दोनों की सेविंग्स का दिया गया है 4:5। देखो ये 4 होगा, ये 5 होगा सिंपली। ठीक है, आगे दिया गया देखिए पढ़ लेते हैं। द अमाउंट स्पेंट ऑन रेंट बाई प्रणव इज 50% ऑफ हिज इनकम, इनकम का रेंट पर वो 50% खर्च कर दे रहा है। तो और कौन, किसकी बात कर रहा है, ये प्रणव की बात कर रहा है। ठीक है ना, ओके। तो इधर रेशियो गणेश और प्रणव कहते हैं द अमाउंट ऑन सेंट बाई प्रणव, प्रणव 50% खर्च कर दे रहा है। ठीक है, तो प्रणव का यहां पर डेटा अगर ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर है, 2x अगर वो कमा रहा है, मंथली इनकम है, तो 1x क्या हो जाएगा उसका,
खर्च हो जाएगा रेंट पे, ठीक है। अब आगे डेटा देखो दिया गया, देन फाइंड द न्यू सेविंग्स ऑफ प्रणव। प्रणव की न्यू सेविंग मतलब यहां तो कुछ निकल रही होगी, लेकिन न्यू सेविंग निकालनी होगी। इफ इज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीजेस बाय 10%, अदर एक्सपेंसेस रिमेन द सेम, तो उसकी 10% अगर बढ़ गया है एक्सपेंडिचर, तो सेविंग्स क्या हो जाएगी, इसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी जितनी वो बढ़ गई, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस क्या है, सेम है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर और जो मंथली इनकम है वो भी सेम थी। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। चलिए देखो लिखा हुआ था यहाँ पर जो 4:5 ये दिया गया था, लेकिन 4 की वैल्यू क्या थी, 14,000 दी गई थी, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपली सॉल्व करने पे हमारी। 4 की वैल्यू, गणेश की वैल्यू कितनी दी गई है 4, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2800 रुपए, ठीक है। क्लियर है, हाँ नहीं 3500 आ जाएगी, 1 की वैल्यू 3500, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 इंटू 5 जा, इट मीन 17,500, ये आ गया 17,500, तो हमारा ये डेटा आ गया है 17,500, लिख लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कि रेंट पे क्या क्या चीजें गिवन थी, ठीक है। देखो ये 2x है जो प्रणव का है, ठीक है, और रेंट पे बोल रहा था वो क्या था 50% खर्च कर दे रहा था, ओके। अगर 50% वो खर्च कर दे रहा है मतलब ये 2x है तो ये 1x है, तो 2x इज इक्वल टू इन सबको ऐड कर दें तो ये इनकम उसकी आ जाएगी सिंपली, ठीक है। तो x को अगर हम इधर ले आते हैं, सॉल्व कर लेते हैं अलग से, तो क्या आएगा देखो 2x इज इक्वल, ये x को इधर ले आते हैं, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30,000 प्लस 16,000 कितना हो गया 46,000, 46,000 में 17,500 तो 63,500, ये आपकी आ गई x की वैल्यू, मतलब उसने जो रेंट पे खर्च किया होगा वो कितना होगा 63,500, लेकिन इसका डबल क्या होगा उसने यहां खर्च किया होगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं अब रफ करके, ये आ गया आपका कितना 63,500। क्लियर हो गया डेटा, ओके। अब यहां पर जो डेटा था वो कितना आ जाएगा आपका इसका डबल, तो 1,27,000, ये आपका क्या हो गया प्रणव की मंथली इनकम। इतना क्लियर हो चुका है, ठीक है ना, ओके। अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है। यहां पर सब कुछ गिवन ही था, अब आगे बोल रहा था जो हिज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन फूड, फूड पर 10% अगर बढ़ गया है और सब एक्सपेंडिचर सेम रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो सेविंग्स है क्या हो गई होगी। अब देखो अगर सेविंग्स की बात करें पहले की थी 17,500, अगर ये फूड पे एक्सपेंसेस क्या है 10%, तो 30 का अगर हम 10% निकालेंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा 3,000 रुपए, 3,000 उसकी सेविंग्स कम हो गई होगी सिंपली, तो 17,500 में से अगर हम 3,000 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा 14,500, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में आपको बस यही है, डेटा जहां से आपका वैल्यूज गिवन है बस वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ठीक है। अननोन जगह से बिल्कुल नहीं, जहां पर आपकी कोई भी डेटा गिवन है उससे वो क्या है वैल्यूज गिवन है वहां की, तो आपको वहीं से स्टार्ट करना होगा हमेशा क्वेश्चन को। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो लिखा हुआ है इफ द सेविंग्स ऑफ प्रियंका इज 20% लेस देन द सेविंग ऑफ गणेश, ठीक है। जो सेविंग प्रियंका की है वो क्या है 20% कम है गणेश की से सेविंग से, ठीक है। तो अगर सेविंग की बात बोल रहे हैं यहां पर देखो 20% कम है, तो दोनों की सेविंग देखो यहां पर डेटा गिवन है, ठीक है, तो यहीं से सॉल्व होगा। स्टार्टिंग में लास्ट में क्वेश्चन में देखो दे रहा है द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ फूड एंड अदर एक्सपेंसेस इज 7:3, जो एक्सपेंडिचर फूड पर और अदर एक्सपेंसेस पे है वो कितना दे रहा है 7:3, और ये किसकी बात बोल रहा है प्रियंका की ही बात बोल रहा है, ठीक है। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन फूड आउट ऑफ हर मंथली इनकम, मंथली इनकम पे से उसने फूड पर कितना खर्चा कर दिया है, केवल इतना पार्ट ये वाला फूड वाला फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं। देखिए इफ द सेविंग ऑफ प्रियंका 20% लेस देन द सेविंग ऑफ गणेश, गणेश से 20% कम है, इट मींस ये आपका अगर 20% कम है तो यहां से अगर हम बोले 20% होता क्या है, सबसे पहले 1/5 होता है, 5 है, एक कम है मतलब 4 हो जाएगी, तो ये 5 होगा तो ये 4 हो जाएगा सिंपल, ठीक है। तो 5 की वैल्यू अगर 14,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की वैल्यू कितनी है 14,000, तो 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 2,800, ठीक है। 1 की, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। देखिए सॉल्व कर देते हैं, जैसे लिखा हुआ है 5 की वैल्यू कितनी है
14,000, तो 1 की वैल्यू 2800 आ जाएगी। अगर हमको 4 की वैल्यू निकालनी होगी वो कितने हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई, इट मीन्स 11,200। तो हम यहां पर इसको पुट कर सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम जरा पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 11,200। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर कि फूड और अदर एक्सपेंसेस पे उसके खर्च कितने हो रहे हैं, 7:3, फूड और अदर एक्सपेंसेस पे। तो यहां पर ये वैल्यू क्या होगी, अगर 7x तो ये कितनी होगी, 3x होगा, ठीक है। और यहां पर देखो एक डेटा दिया गया है, एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, वो 15% गिवन है। अगर हम 15% 90,000 का जो निकाल लें, मंथली इनकम पे ही एक्सपेंडिचर दे रहा है ये, 15% अगर हम एक्सपेंडिचर निकाल दें तो वो कितना हो जाएगा, 15%, और ये 90,000 है टोटल, ठीक है। तो 90,000 का 15% निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 13,500 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है, 13,500, ओके, ठीक है। अब अगर यही जो इनकम है इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है तो सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से 90,000 और ये 7,3 कितना हो जाएगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा सही डेटा है, लिखा हुआ है ये 90,000 इज इक्वल टू 7 और 3 ये 10x हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 13 और 11 24,000, 500 200 700, ठीक है। इसको इधर से सब्ट्रैक्ट कर लो तो 90 में से 24,700 चला जाएगा, तो वो हमारा पार्ट कितना आ जाएगा, 24,000 माइनस तो 64, 65,300, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 10x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6530, ये आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम फूड की बात बोलें तो फूड के लिए क्या था, 7 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहीं पर इसी से 7 से मल्टीप्लाई कर दें सिंपली, तो 7 0 0 7 3 21, 2 कैरी 7 5 जो 35 प्लस 2 हो जाएगा 37 हो जाएगा, ठीक है। और बाद में और अगर सॉल्व करना हो तो 7 6 जा 42 प्लस 3 तो हो जाएगा ये 45, मतलब 45710 उसका क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन यहां पर ये चीज नहीं गिवन थी, पूछ रहा था वहां पर कि एक्सपेंडिचर ऑन फूड आउट ऑफ मंथली इनकम का वो कितना है, तो मंथली इनकम हमारी कितनी थी उसकी, 90,000 थी, सॉरी, ठीक है। तो 90,000 और ये वैल्यू कितनी आ रही है 45, तो निकाल लेते हैं 45710 बाई 90,000 इंटू 100% कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग देखो 0 और ये 4500 दिख रहा है और ये 9,000, तो ये लगभग 2 बार जा रहा है, मतलब 1/2 कितना हो जाना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 1/2 आना चाहिए, मतलब 50% से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट बोला था इसलिए आंसर हम लोग क्या लगा देंगे 50%, ठीक है, जो कि हमारा आंसर गिवन भी है, ठीक है, ऑप्शन में। अदरवाइज आंसर लगभग क्या आ जाएगा आपका 50 पॉइंट करके कुछ ज्यादा आएगा, लगभग आप 7 बोल सकते हो या फिर 50.8 टाइप। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो लिखा हुआ है इफ 40% ऑफ द अमाउंट इज स्पेंट ऑन फूड बाई वासु इज इक्वल टू 5,000 रुपीज एंड देयर अदर एक्सपेंसेस 50% मोर देन इज सेविंग, 50% सेविंग्स क्या है, ज्यादा हो रही हैं, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस 50% मोर देन सेविंग से 50% ज्यादा अदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एंड फाइंड द रेशियो बिटवीन इज एक्सपेंडिचर ऑन रेंट टू दैट ऑफ सेविंग्स, ठीक है। रेंट और सेविंग्स पे उसका क्या बताना है, रेशियो सिंपल बताना है, ठीक है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए वासु का अगर मंथली इनकम की बात करें वो 70,000 पहले ही दे दिया था, ठीक है। अब बोल रहा था 40% अमाउंट स्पेंट ऑन फूड बाय वासु इज इक्वल टू 40% की वैल्यू कितनी दे रहा है फूड पर, 55,000 इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां से 40% की वैल्यू अगर 5,000 है, 40% को लिख सकते हो 2/5 की वैल्यू कितनी है 5,000 है, 2 से कट कर लो तो ये आ जाएगा 2500, तो 5 की वैल्यू मतलब 1 की वैल्यू टोटल निकालने को है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 12,500, तो 12,500 रुपए कहां खर्च कर रहा होगा वो फूड पर, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं 12,500
500 रुपए उसने फूड पे खर्च कर दिए, 20% उसने रेंट दिया है, तो 20% अगर हम इसका 70,000 का अगर हम रेंट निकाल लें तो वो 20% कितना हो जाएगा, 1/5, 1/5 70,000 का आ जाएगा, आपका 14,000 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। क्लियर है? अब ये आ गया 14,000 आपका रेंट। ओके, अब अदर एक्सपेंसेस और सेविंग्स की बात बोल रहा है, थोड़ा सा अगर यहां से आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो लिखा हुआ था यहां पर कि अदर एक्सपेंसेस इज 50% मोर देन हिज सेविंग्स। सेविंग्स से अदर एक्सपेंसेस क्या थे, 50% ज्यादा थे। तो अगर ये 3x बोल दें तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना? ओके, और यहां से जो यहां से अगर हम वैल्यू नहीं, रेंट और सेविंग्स का रेशियो बोल रहा था, मतलब रेंट और सेविंग्स का रेशियो बोल रहा था। ठीक है, तो हम यहां से अगर हम एक मंथली इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है, तो इनको सब हम एड अप करके इक्वल किसके कर दें, 70,000 के कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखो 12,500 है, 14,000 कितना हो जाएगा, 26,500। ठीक है, तो 70,000 इज इक्वल टू 26,500 प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है, इसमें से 70,000 में से 26,500 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5x की वैल्यू, और वो कितनी आ जाएगी, 5,000 की वैल्यू 26,000 हो जाएगा माइनस, तो 20 माइनस करोगे तो 50 आ जाएगा, 6 और माइनस करोगे तो 44 एंड 43,500 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x से 5 से कट कर दो। ठीक है, तो आ जाएगा आपका ये कितना, 5 7 जा 5 8 जा 40, 35 7 जा 00। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी ये आ गई। ठीक है, रेशियो किसका निकालना था, इन दोनों का। ठीक है, तो हम अगर 2x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 14,000 जो था उसका रेशियो निकालना था 8700 इंटू 2 से। ठीक है, तो आपको केवल और केवल इतना ही पार्ट निकालना है। ठीक है, ये रेशियो। क्लियर है? ठीक है, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहां पर देखो 87 पार्ट केवल डी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको सॉल्व ही करना है तो देखो 2 जीरो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, 2 से कट हो गया, यहां पर 0 0 चले गए, 2 70 जा चला गया, तो 70 रेशियो 87 आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ अदर एक्सपेंसेस रेंट एंड सेविंग्स ऑफ प्रीति इज ₹60,000 देन द प्रीति's एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द एक्सपेंडिचर ऑन अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक ही का डेटा है, प्रीति का ही है, तो जल्दी से लिख लेते हैं। सम देखो लिखा हुआ है, प्रीति का जो अदर एक्सपेंसेस रेंट एंड सेविंग्स ऑफ प्रीति इज ₹60,000। क्या क्या चीजें 60,000 दी गई है, देखो अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, रेंट और सेविंग्स, इन तीनों का पार्ट कितना दे रहा है, 60,000। तो अगर हम ये चीज बोलें कि ये 12,500 है ये, ठीक है, इसको 60,000 में से माइनस कर दो तो ये कितना बचेगा, इन दोनों का पार्ट टोटल ऐड करने पे 47,500 बचेगा केवल रेंट और सेविंग का। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब यहां पर 47,000 और ये हो गया। अब यहां से अगर एक्सपेंडिचर की बात करो, देखो ये 20% है, ठीक है ना, ये 20% हमारा दिया गया है, हाँ, और ये पूरा कितना था, 60,000 था। ठीक है ना, तो ये मंथली इनकम कितनी होती है, 100% होता है, ये 20% है, इट मींस ये पूरा कितना होना चाहिए, 80,000, 80% होना चाहिए। ठीक है, तो 80% की वैल्यू अगर हम क्वेश्चन में बोले तो वो कितनी दी गई थी, 60,000। ठीक है, 20% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसी का बाई 4 कर दें तो 15,000 निकल आएगा। तो ये कितना आ गया आपका, 15,000 आ गया, इसको रफ कर दें, ये कितना हो गया, 15,000। ठीक है, फूड पर आ गया एक्सपेंडिचर। देन द प्रीति's एक्सपेंडिचर ऑन फूड, फूड की बात बोल रहा था, इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द एक्सपेंडिचर ऑन अदर एक्सपेंसेस। देखो अदर एक्सपेंसेस से कितना ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया तो लेस वाले ऑप्शन नहीं हो सकते। ठीक है, मोर वाला देखना है, कितना ज्यादा है, 2,500, मतलब 2,500 रुपए ज्यादा है। ठीक है, और 12,500 में से। ठीक है, इसको कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/5, 1/5 फ्रैक्शन है तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, 20% आंसर। क्लियर हो गया पूरी DI? ठीक है,
चलिए नेक्स्ट डीआई पर आते हैं। देखो इसमें क्या है, लिख पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन फूड, रेंट, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल फीस, चिल्ड्रन एजुकेशन एंड अदर्स फॉर 5 डिफरेंट पर्सन। 5 लोगों के लिए ये पूरा डेटा गिवन है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जहां इनकम इज इक्वल टू क्या होगा आपका, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ओके चलिए डेटा देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। पूरा डेटा एक्सपेंडिचर का देखो, परसेंटेज एक्सपेंडिचर फ्रॉम मंथली इनकम, ये आपका पार्ट दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप ये ऐड करोगे तो पूरा 100% एक्सपेंडिचर आएगा। देखो 23 प्लस 15 38 प्लस 10 48 प्लस 5 53 प्लस 25 78 प्लस 22 इट मीन 100%। मतलब जो एक्सपेंडिचर उसने किया होगा उसका पूरा का पूरा ये 100% ये है। ये नहीं कि आपका इनकम का इतना पार्ट 23% है, ठीक है, वो नहीं है। ये जो 23% दिया गया वो टोटल उसने जो एक्सपेंडिचर किया है उसका 23% गिवन है, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इफ द मंथली इनकम ऑफ पर्सन ए एंड सी इज 45,000 60,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड देयर परसेंटेज ऑफ सेविंग्स आर 20% एंड 24%, कोई दिक्कत नहीं, रेस्पेक्टिवली, एंड देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन फूड, देखो फूड का, ट्रांसपोर्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन, अदर पर्सन। अब देखो 1 2 3 4 चीजों के लिए बोला, कितना 1 2 3 4 5 6 चीजें हैं, तो 2 चीजों का केवल हम हटा दें तो उनके लिए पर्सन ए के लिए बोल रहा है, चारों के लिए, ठीक है। तो 4 कौन कौन से बोल रहा है, फूड के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन और अदर पर्सन के लिए, ये ए के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ए के लिए अगर बोल रहा है तो हम ए वाले में टिक कर लेते हैं। ए का ये फूड वाला हो गया, ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल वाला पार्ट हो गया, नहीं हॉस्पिटल नहीं है, चिल्ड्रन एजुकेशन और अदर्स है, ठीक है। तो ये पार्ट है, ओके। और उसके बाद बोला रेशियो किसके साथ, दैट ऑफ टोटल, डिफरेंस भी निकालना है ना, तो टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंड बाय द पर्सन सी एक्सेप्ट चिल्ड्रन एजुकेशन। मतलब इसमें कौन कौन सा पार्ट, ये वाला तो पार्ट है ही है, ठीक है, और रेंट भी हो गया, ट्रांसपोर्ट भी हो गया, और हॉस्पिटल फीस भी हो गई, और अदर्स भी हो गए, ठीक है। तो बचा कौन सा, चिल्ड्रन एजुकेशन इसमें नहीं है इंक्लूड, ओके, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं। देखो 45,000 और 60,000 उनकी मंथली इनकम थी, ठीक है, जिनमें से वो 20% सेव कर रहे हैं। ये ए 20% सेव कर रहा है और 24% ये सी कर रहा है। तो अगर 20% सेव कर रहा है तो स्पेंड कितना कर रहा होगा, 80%, ठीक है। और यहाँ कितना परसेंट एक्सपेंडिचर होगा उसका, सी का 24 है सेव, तो 76 100 में से माइनस कर दो, 76% उसका हो जाएगा एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जल्दी से उनका एक्सपेंडिचर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा दिया गया है वो डेटा किसका है, एक्सपेंडिचर का, क्लियर है, ओके। और पूछ भी क्या रहा है, डिफरेंस इन द टोटल एक्सपेंडिचर वाले में। तो एक्सपेंडिचर अगर हम 45,000 का अगर हम निकालने को करें, ए और सी के एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं, ए और सी का एक्सपेंडिचर निकालना है, ठीक है। 45,000 का इसका, तो 45,000 और इसी का हम क्या निकाल लें, सिंपली 80% निकाल दें। और ये दिया गया था आपको 60,000, तो इसका कितना निकालना है, 76%, क्लियर है, ठीक है। तो इसी का 4/5 कर दोगे, ठीक है, 1/5 अगर माइनस करोगे तो आ जाएगा 9 9 4 जा 36, मतलब 36,000 इसका ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। और दूसरा अगर इसका 76% निकालोगे तो 0 0 चले जाएंगे आपके, तो ये सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 7 6 60 36 एंड 45, इट मीन्स आ जाएगा 45600, ठीक है। ये आपका आ जाएगा एक्सपेंडिचर किसका, सी का आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब जो डेटा दिया गया है वहां पर पूछ रहा था, ये एक्सपेंडिचर्स तो आ ही गए हमारे, ठीक है। वहां जो डेटा दिया गया था एक क्वेश्चन में, वो किस किस का निकालना था, फूड का, ट्रांसपोर्ट का ए के लिए, और ये चिल्ड्रन और अदर्स के लिए। तो बचा कौन कौन, 15 और 5, 20% रह गया है, ठीक है। तो 20% हटा दो तो इट मीन्स उसने कितना खर्च किया इसका, 80%, क्लियर है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बोलें इधर सी के लिए बोलते हैं, ठीक है, तो सी का कितना उसने, चिल्ड्रन वाला ये हटा दे 24, तो कितना बचेगा 100 में से 76, तो इसका 76% इसने खर्च कर दिया, ठीक है। और इन्हीं का हमको क्या निकालना है, सिंपल सा डिफरेंस निकालना है,
ठीक है। तो 36,000 का अगर हम 80% निकाल लें तो ए के लिए ए और सी का रेशियो निकालना है, ठीक है। कितना पहले रेशियो मतलब डिफरेंस कितना निकलेगा वो डिफरेंस निकाल लेते हैं। 36,000 का 80% अगर हम निकाल लेंगे तो वो क्या होगा, 80 को 1/4 कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। 1/5 कर दोगे फिर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो यहां से 80% निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 28800, ठीक है। और सी के लिए अगर निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 34,656 हो जाएगी, ठीक है। और आपको अगर डिफरेंस निकालना है माइनस करोगे तो ये चला जाएगा 56 माइनस हो जाएगा, पूरा 56 आ जाएगा। डिफरेंस निकालना है तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे 56 ही आ जाएगा, और इधर से माइनस करोगे तो आपका ये आ जाएगा 58। इट मीन 58 56 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है इफ द amount of money spent on food and transport together by B and D is 14,000 and 17,550 respectively, and their savings, ठीक है, सेविंग्स हो जाएगा ये, ठीक है, सेविंग्स आर 10,000 15,000 respectively, then find the ratio between the monthly income of B to that of D, ठीक है। तो मंथली इनकम बी और डी के बीच के बताना है, तो मैंने उसी का डेटा आपका लिख के रख लिया है, ठीक है, जो भी गिवन था। तो दिया गया था यहाँ पर जो वो देख लेते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर बाय बी एंड डी, बी और डी ने जो फूड और ट्रांसपोर्ट पे टोटल खर्च किया है, तो बी ने कितना टोटल खर्च किया है, देखो फूड और ट्रांसपोर्ट पे 21 और 8 29% खर्च किया है, ठीक है। वो आपको कितना दे रहा है 14,500। नेक्स्ट दे रहा था 17,550, किसने में खर्च किया फूड ट्रांसपोर्ट पे, डी ने। तो इनका कितना है 20% और 7 मतलब 27%। क्लियर है, ठीक है। तो अगर हम दोनों के लिए सॉल्व करने की कोशिश करें तो ए के लिए बोले तो कितना उसने एक्सपेंडिचर किया है वो निकल आएगा हमारा, ठीक है। तो 29% की क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी गई है 14,500, ठीक है। 1% कितना आ जाएगा आपका, इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो 500 आ जाएगा, और 100% निकालोगे 00 बढ़ा दोगे, इट मीन उसका टोटल एक्सपेंडिचर आ गया 50,000 रुपीज। उसका क्या हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, किसका, बी का, ठीक है। अब हम अगर डी का निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, देखो डी के लिए ये 27% है, 27% की वैल्यू कितनी हो जाएगी जो दिया गया है आपको, ये गिवन है आपको कितना 17,550, 17,550, ठीक है। तो यहां से अगर हम 1% की वैल्यू निकाल लें तो वो हमारी आ जाएगी, सॉल्व कर लो, 27 6 चला जाएगा ये, ठीक है, 262 162 और 135 5 चला जाएगा, 650 आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 65000 और बढ़ा दो तो 65,000 उसका डी का खर्चा हो जाएगा, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर, ओके। और अब उसके बाद अगर दोनों के लिए वैल्यू बोल रहा था, कितना दिया गया था 10,000, उसकी ये 10,000 सेविंग थी और इनकी कितनी थी 15,000 सेविंग। तो टोटल मंथली इनकम अगर हम बी और डी की इनकम बोलते हैं, इनकम दोनों की अगर हम आई बी और आई डी मतलब इनकम ऑफ बी और इनकम ऑफ डी की बात करें तो ये 50,000 और 10,000 कितना हो जाएगा आपका 60,000, और 65 और 15 कितना हो जाएगा 80,000। रेशियो निकालने को कह रहा है कि 1000 कैंसिल, 23 जा 24 जा, तो रेशियो आपका ये बन चुका है कितना 3:4। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसी के। देखिए लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ बी एंड डी इज 2:3, द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन रेंट बाय द पर्सन बी इज 5,400 एंड द सेविंग ऑफ बी इज 15,000, फाइंड द अमाउंट स्पेंट बाय ई ऑन फूड चिल्ड्रन टुगेदर, ठीक। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस एक सक्सेसिव मैनर में आपको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो यहां से देखो मंथली इनकम अगर दोनों की कह रहा है कि रेशियो कितना दिया गया है वो 2:3 दिया गया है, ठीक है। इस पे कुछ फाइंड निकाल नहीं सकते हैं तो इसको लीव करते हैं। अभी लिखा है द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन रेंट बाय द पर्सन बी, बी ने जो रेंट पे खर्च किया है जो कि 12% था वो कितना दे रहा है 5400, ठीक है,
ओके, तो 12% की अगर वैल्यू हम बोलें कि 5400 रुपए, ठीक है, 6 2 जा 6 9 जा एंड 2 अगर हम बोलें तो 450, इट मीन्स 1% की आपकी वैल्यू कितनी आ गई 450। अगर 100% मतलब टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर उसका कितना होगा 45,000। क्लियर है, तो टोटल एक्सपेंडिचर बी का हो गया आपका 45,000, ठीक है, इसको लिख देते हैं 45,000 बी का एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है सेविंग्स ऑफ बी 15,000, सेविंग भी है 15,000, तो उसका टोटल अगर हम बोलें कि इनकम कितनी हो जाएगी मंथली 45,000 प्लस 15,000 ऐड कर सकते हैं, तो टोटल इनकम कितनी होगी उसकी बी की 60,000, ठीक है। और 60,000 अगर बी की इनकम है, बी और ई की इनकम का अगर हम रेशियो बोले वो दिया गया था 2:3, ठीक है। और इसकी बी की इनकम कितनी आ गई हमारी 60,000, ठीक है। तो इसका जो ई था उसकी कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू, 2 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 30, तो 3 की वैल्यू 90,000, इसकी इतनी क्या आ गई है इनकम। ओके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लिखा है द अमाउंट स्पेंड बाय ई ऑन फूड एंड चिल्ड्रन एजुकेशन टुगेदर, मतलब ई ने फूड और चिल्ड्रन एजुकेशन मतलब कितना खर्च किया है उसका 44%, ठीक है। तो इसका पहले तो हमको पता होना चाहिए उसने कितना एक्सपेंडिचर किया हुआ है, ठीक है। अगर 44% निकल रहा है तो हमारा अगर टोटल ई की वैल्यू निकाल लें तो वो कितना निकल आ सकता है हमारा, ठीक है। तो 44% किसका निकाल दें हम, जो उसकी इनकम थी उसने उसी पर तो खर्च किया है। क्लियर है, ओके। तो यहां से अगर हम 90,000 का 44% निकाल दें तो यहां से सॉल्व करके आ जाएगी वैल्यू हमारी कितनी, दो जीरो हो जाएंगे, 44 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 39600, ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब डी पार्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखो लिखा हुआ है इफ द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन बाय ए इज 9,000, ठीक है, परसेंटेज ऑफ सेविंग्स इज 20%, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ए की मंथली इनकम फाइंड करनी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी है। चिल्ड्रन एजुकेशन ए का कितना है 9,000, कितना है 9,000 25%, इट मीन्स 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो 9 4 जा 36, इट मीन्स 36,000 पूरा एक्सपेंडिचर आ गया। ओके, परसेंटेज ऑफ सेविंग्स इज 20%, इट मीन्स ये 80% की वैल्यू है, ठीक है। तो टोटल अगर हम निकाल लें किसकी, टोटल इनकम की, वो कितना निकल आएगा 80% ये है, तो अगर हम 20% निकाल लें सेविंग्स तो 1/4 मतलब 9,000, मतलब 100% कितना आ जाएगा आपका 45,000 उसकी पूरी मंथली इनकम हो जाएगी। क्लियर है, देन फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ए, तो ये कितनी आ गई 45,000, बिल्कुल इजी था, डायरेक्टली आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट वन, द अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड बाय द पर्सन ई इज 22,500, ओके, तो उसने इतना सेव कर लिया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय ई ऑन ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटल फीस, ई ने हॉस्पिटल फीस और ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च किया है 9 और 6 15%, ठीक है। इफ द परसेंटेज ऑफ सेविंग ऑफ ई इज 25%, 25% अगर वो सेव कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा 75%, ठीक है। तो 25% की देखो क्वेश्चन में गिवन वैल्यू दी गई थी 22,500, तो एक्सपेंडिचर टोटल निकाले तो वो कितना निकलेगा 75,000, मतलब इसी का 75%, इसी का ट्रिपल हो जाएगा, 3 टाइम्स कर सकते हैं इसका, तो 3 टाइम्स इसका 22,500 करोगे तो कितना जाएगा 67,500, सी से मल्टीप्लाई, ओके 67,500 उसका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। इसी का अगर 15% हम निकाल दे तो एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा कितना उसने ट्रांसपोर्ट प्लस हॉस्पिटल फीस में खर्च किया है, ठीक है। तो 15% इसका निकाल देते हैं जल्दी से मल्टीप्लाई करके, 15% बाई जीरो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या है 2 जीरो में दिए गए, आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। कर लेते हैं 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 7 जा 105 प्लस 7 112, 1 कैरी 11 कैरी, 15 6 जा 90 प्लस 11 101, मतलब 10125 ये आंसर होगा आपका, ठीक है। नन ऑफ दिस
चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।